बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह ज़ियाफ़त इलाही में कुरान फ़हमी के उन्वान से कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरत का इंतख़ाब करके उनका तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये जो रातें गुज़र रही हैं शब कद्र है और अयाम अमीरुल मोमिनीन हैं, मौला की शहादत के अयाम हैं। इन अयाम की मुनासबत से सबसे पहले तमाम मोमिनीन और बिलखसूस इमाम ज़माना की खिदमत में ताज़ियत पेश की जाती है। दुआ है इमाम ज़माना और अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। गुज़श्ता बहस में सूरह कद्र का तारुफ़ और शान नज़ूल और उसकी तिलावत के फ़वाइद और इसी के साथ अमीरुल मोमिनीन की शब ज़रबत की मुनासबत से गुफ्तगू की गई थी। आज इस सूरह कद्र का पहली दो आयात का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश करूँगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने बेशक पूरे कुरान मजीद को शब कद्र में कल्ब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। यानी नज़ूल कुरान शब कद्र में कल्ब पैगंबर पर हुआ। अब शब कद्र है क्या? शब कद्र ऐसी रात है जो मज़हर कुदरत इलाही है। और कुरान का जो नज़ूल है ये दो तरह का है। एक नज़ूल दफ़ई है, एक नज़ूल तदरीजी है। नज़ूल दफ़ई यानी एक मरतबा शब कद्र में कल्ब पैगंबर पर जिब्राइल पैगंबर पर कुरान मजीद को ले आए और पैगंबर पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। ये है नज़ूल दफ़ई। नज़ूल तदरीजी यानी 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ हालात में कल्ब पैगंबर पर कुरान मजीद नाज़िल होता रहा। शब कद्र के जिसमें कुदरत इलाही से इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं। जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि ये रात इंसान के तकदीरों के लिखे जाने की रात है। इस रात को ज़र्फ़ नज़ूल कुरान भी कहा गया है। अब अगर कोई बंदा इस रात की कैफियत से मुत्तले होना चाहता है तो ज़रूरी है पहले कुदरत इलाही को समझने की कोशिश करे। तो इस चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है इंसान कमाल तक पहुँचे और कमाल तक पहुँचने का रास्ता कुरान मजीद है। कुरान मजीद के तवस्सुत से इंसान कमालात तक पहुँच सकता है। अहले बैत के फरामीद की रोशनी में इंसान कमाल तक पहुँच सकता है ताकि इंसान की तकदीरें इन रातों में लिखी जाएं, वो इंसान की आखिरत संवारने का सबब बने। अब शब कद्र कौन सी रात है, इसका जवाब खुद खुदावंद मुतआल ने सूरह बकरा में दिया। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह मुबारक रमज़ान में हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। इस आयत की रोशनी में शब कद्र माह मुबारक की मासूमीन अलैहिमुस्सलाम यानी रिवायात अहले बैत की रोशनी में 3 रातों में से कोई एक रात है, 19, 21 या 23।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला मेरे लिए मुशख़्ख़स कर दें कि शब कद्र की कौन सी रात है। तो इमाम ने फरमाया कि तू नहीं चाहता कि तू तीनों रातों को शब कद्र की तरह पाए और इनमें इबादत करे। तो वो खामोश हो गया। और मैं तफसीर में देख रहा था हमारे बाज़ उलमा पूरा साल या चंद साल हर रात को शब कद्र के तौर पर लेते और इसमें इबादत करते और दर्क करने की कोशिश करते। वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। अब इस आयत में शब कद्र की अज़मत को बयान किया जा रहा है। आप क्या जाने कि ये लैलतुल कद्र क्या है। पहले कहा कि हमने कुरान मजीद को शब कद्र में नाजिल किया। दूसरी आयत में इरशाद हो रहा है कि आप क्या जाने कि ये शब कद्र लैलतुल कद्र क्या है। मा अदरा कमा लैलतुल कद्र, ये लैलतुल कद्र क्या है। अब यहाँ पर जो ये इस्तिफ़हाम लाया गया है, ये इस्तिफ़हाम ताज़ीमी है, हकीकी नहीं है। ऐसा नहीं है पैगंबर नहीं जानते थे। ताज़ीमी इस्तिफ़हाम लाया गया ताकि शब कद्र की अहमियत और अज़मत को वाज़े किया जाए। ख़ुद आयत का जो लबो लहजा है वो शब कद्र की अज़मत को बयान कर रहा है। अब इसको समझाने के लिए एक सवाल यहाँ पर किया जाता है। वो सवाल ये है कि आया हर रात की जो है ना वो अज़मत होती है, यानी ज़मान व मकान की बेनफ्स ही ज़ाती कोई हैसियत और कदर व अर्ज़श व मंज़लत है, या नहीं किसी शय या किसी शख्स के साथ मंसूब हो जाने की वजह से ज़मान व मकान की अज़मत बढ़ जाती है। तो यकीनन यही जवाब आएगा कि किसी शय के साथ मंसूब होने की वजह से ज़मान व मकान की अज़मत बढ़ जाती है। शब कद्र की अज़मत क्यों है, इसकी दो अज़मतें हैं। पहली तो ये है कि इस रात में कल्ब पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ, यानी नज़ूल कुरान की रात है। दूसरी इसकी अज़मत यह है कि पैगंबर पर मलाइका नाजिल होते हैं इस रात में। इस रात में नज़ूल मलाइका होता है जिसमें इंसान की तकदीरें लिखी जाती हैं। इस दुनिया में जितने भी वाक़यात रूनुमा होते हैं उनकी मिकदार, जगह और वक्त वो इस रात में लिखा जाता है। यानी इंसान ने आने वाले साल में जो जो काम करने होते हैं वो इस रात में मुअय्यन होते हैं। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ वाज़े कर दी जाए कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ाइल मुख्तार बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा भी अता किया है, इख्तियार भी अता किया है। अब इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो अपने इरादे और इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सआदत को अपनाए या शकावत को अपनाए, ये इंसान पर है। इंसान के गुज़श्ता आमाल को देख करके उसकी आइंदा की तकदीरें लिखी जाती हैं। अब इंसान पर है कि उन तकदीरों को किस तरह बदलता है, इंसान कैसे अमाल अंजाम लाता है और उन पर अपने आप को कैसे पूरा करता है। असूल काफ़ी में एक रिवायत है कि इस रात में इंसान की नेकी, यानी जितनी भी इंसान के हवाले से चीज़ें होती हैं रूनुमा, इंसान नेकी करता है, इबादत करता है, हज करता है, इंसान के यहाँ विलादत होती है, इंसान के यहाँ मौत होती है, ये सब इस रात में लिखे जाते हैं, इस रात में तहरीर होते हैं। हत्ता गुनाह करता है तो वो इस रात में लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस साल में तमाम अमूर जो है ना इस रात में इमाम ज़माना की खिदमत में पेश किए जाते हैं। हमें तवज्जो करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। शब कद्र की रात में जहाँ ये अज़मतों वाली रात है वहाँ हमारे इमाम वक्त के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। पूरा साल हमने क्या किया है इमाम के सामने पेश किया जाता है
तसव्वुर करें अब एक इमाम के सामने उसके मानने वाले के अमाल पेश हों, कि वो जो मानने वाला इमाम ज़माना का है, मानने वाला मकतब अहले बैत का है, मानने वाला रसूल आज़म का है, मानने वाला सीरत अमीरुल मोमिनीन का है, अमीरुल मोमिनीन पर गिरिया करने वाला है, अली की मोहब्बत का दम भरने वाला है, उसके आमाल उसके इमाम के सामने पेश होंगे। हर साल पेश होते हैं इस रात में। हमें कैसे आमाल बजा लाने चाहिए, इमाम के सामने अपने आप को कैसा पेश करना चाहिए, तवज्जो करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। कल भी अर्ज़ किया था कि शब कद्र और सूरह कद्र ये दलील है इमामत और विलायत पर। आइमा से बाकायदा रिवायात है कि सूरह कद्र के ज़रिए से इमामत और विलायत को साबित किया जा सकता है। ये दलील है इमामत और विलायत पर, क्योंकि नज़ूल कुरान इस रात में है। तनज़्ज़लल मलाइकत वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अब ये तनज़्ज़ला जो है ना, ये फ़िल मुज़ारे है, यानी नाजिल होते हैं। ये छोटा सा नुक्ता है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। फ़िल मुज़ारे है, मलाइका नाजिल होते हैं, नाजिल होते थे या हुए हैं नहीं, नज़ूल मलाइका अब भी है। आया ये नज़ूल मलाइका फ़कत पैगंबर के ज़माने में था? यकीनन नहीं, अब भी है, पैगंबर के बाद भी है। तो कोई ऐसी हस्ती मौजूद है, कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है, कोई ऐसा हादिये बरहक मौजूद है कि जिस पर ये कुरान नाजिल होता है, ये मलाइका नाजिल होते हैं। इस शब कद्र में मलाइका नाजिल, नज़ूल मलाइका है, कुरान नहीं, नज़ूल मलाइका। कुरान एक मरतबा नाजिल हो चुका पैगंबर पर, मलाइका का इंजाल पर मलाइका का नाजिल होना अब भी जारी है। और ये हर साल कब होता है? शब कद्र में नाजिल होते हैं। अब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि जब भी दो शख्सियात हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इकट्ठे नाजिल होते, पैगंबर इस्लाम इनके सामने सूरह कद्र की तिलावत करते। सूरह कद्र की तिलावत करने के बाद पैगंबर गिरिया फरमाते। जब पैगंबर गिरिया फरमाते तो ये लोग पैगंबर से रोने की वजह पूछते थे कि आप रो क्यों रहे हैं, इस रिक्कत की वजह क्या है, आप पे रिक्कत तारी क्यों है? तो आप फरमाते थे उन बातों की वजह से जिसे इन आँखों ने देखा है, और मेरे बाद इन चीज़ों को अली देखेगा, और मेरा दिल जो कुछ समझ रहा है मैं उन बातों को याद करके रो रहा हूँ। तो ये पैगंबर से पूछते थे कि आपने क्या देखा? तो रसूल ने लिख कर दिया, तनज़्ज़लल मलाइकतु वर्रूह। जब ये पैगंबर ने लिख कर दिया तो पूछा कि क्या वजह? तो पैगंबर ने फरमाया ये मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? तो कहने लगे आप पर। पैगंबर फरमाते हैं मेरे बाद भी आया ये नाजिल होते रहेंगे? कहते थे हाँ होते रहेंगे। पैगंबर फरमाते हैं किस पर नाजिल होंगे? तो कहने लगे आप बताए, हमें नहीं पता। तो पैगंबर ने, इमाम सादिक फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाया करते थे कि मेरे सर पर हाथ रख कर फरमाया मेरे बाद अली और अली के 11 बेटों पर ये मलाइका क़यामत तक नाजिल होते रहेंगे शब कद्र की रातों में।